कुछ मामला सेट है, उनको इलेक्शन के बाद में लाल बत्ती दी जाएगी, गवर्नमेंट में लिया जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं पवार साहब को छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। एक चीज़, वो मेरा खानदानी है और वो अजीत दादा साहब को भी मालूम है कि भाई साहब पवार साहब को नहीं छोड़ेंगे, है ना। ठीक है, मैं आवाड साहब को छोड़ सकता हूँ। आवाड साहब को छोड़ दिया मैंने लगभग, मतलब बड़ा कम चांस है कि मैं उनके साथ वो अपने वो बड़े बड़े भाई हैं, वो अपनी वो मैं छोटा भाई छोटी वो सही है, लेकिन लगभग अब जो है दिल मेरा मर चुका है। रहा सवाल मंत्रिमंडल का ना, तो आप भी जानते हैं कि मैं कोई भी सरकार में मंत्री बन सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, इतना अप्रोच हमारा है, समझे ना। तो मैं अगर मंत्री बनना होता तो मैं ये 5 साल से फाफड़े नहीं मारता था, पहले ही बन उनके समझा ना, उसका आनंद ले लेता था और लोगों के जो काम थे वो मैं काम करता था। ठीक है भाई तो साहब, मुमरा के अंदर जो काफ़ी माहौल को गर्म देखा जा रहा है चुनावी सत्र के ऊपर, तो जिस तरीके से दोनों गुटों में नजीबुल्लाह और आवाड साहब के दोनों गुटों को देखते हुए, जैसा कि आम जनता आपके एक बयान के इंतजार में रहती है कि अभी भाई साहब क्या कहेंगे, तो ये वोट को लेकर आप मुमरा की जनता से क्या कहना चाहोगे? मैं जो मुमरा की जनता से कह रहा हूँ ना, अपील कर रहा हूँ ना, स्टेज पे जा रहा हूँ ना, मैं कोई वो राष्ट्रवादी का गले में वो नहीं डाला हूँ। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं नाइंसाफ़ी का प्रचार कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना, मैं नाइंसाफ़ी का प्रचार कर रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे नेता को, हमारे बड़े भाई को, कि सईद अली मरा नहीं था। सईद अली अदब में कुछ बोलता नहीं था। सईद अली आपको आमदार बना, आप आमदार थे। सईद अली आपके बीच में कहीं नहीं आता था, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज़ पे चुप खामोश रहता था। लेकिन बर्दाश्त के बाहर हो गया जब मेरे साथ खेल होने लगा, और जो दूसरों को खुद गालियां खाते हुए उसी से मेरे को भी गालियां खिलाने लगे, है ना। तो फिर मेरा सबर का पैमाना टूट गया और मेरा कोई विकास नहीं हुआ भाई 20 साल में। न मेरा कोई लैंड है, न मैं लैंड माफिया हूँ, न मैं पानी माफिया हूँ, और न मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं सिंपल ज़िंदगी जीता हूँ, भक्तिंग की ज़िंदगी जीता नहीं हूँ। नॉर्मल रहता हूँ, नॉर्मल चलता हूँ, नॉर्मल मिलता हूँ, है ना। इखलाक मेरा किरदार है ख़ानदानी, वो मैं करता हूँ और सबका अदब एहतराम भी करता हूँ, है ना। जो अदब एहतराम के काबिल हैं और जो अदब एहतराम के काबिल नहीं है वो मुझसे उम्मीद भी ना करें, वो चाहे किसी की भी शक्ल में। कल एक बहुत पॉइंट की बात कही उन्होंने, आवाड साहब ने, पैनल नंबर 30 के सभा में, कि मैंने 2 टिकट नहीं दिया भाई साहब को इसलिए मैं बुरा हूँ, वरना मैं कल तक बहुत अच्छा था। बिल्कुल अच्छे थे, मैं कहाँ बोलता बुरे थे। कल तक अच्छे थे, आगे भी अच्छे रहेंगे, उसके आगे भी अच्छे रहेंगे। रिश्ते खत्म नहीं होते। पॉलिटिकल रिश्ता खत्म हो गया, पॉलिटिकल रिश्ता खत्म हो गया, बाकी कोई रिश्ते खत्म नहीं हो गए। मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत उनसे कोई मतभेद मनभेद नहीं है। वो मतलब जो मुझे हर्ट हुआ बताना मेरा फ़र्ज़ था और ताकत दिखाना भी मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि मैं चुप हो गया तो मुझे चाय पाव समझ लिया गया था, है ना। बोलते ना कि वो पुष्पा का क्या एक डायलॉग था, झुकेगा नहीं वो क्या, फ्लावर समझा गया फायर, फ्लावर समझा गया मैं फायर हूँ। 5 दिन में मुमरा की हवा बदल दिया ना, है ना। अब जितने समर्थक उनको लेके मेरे को गाली दो सब जन। लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं आप कह रहे हो अभी भी ऑन कैमरा के मेरे बड़े भाई और हमेशा रहेंगे, तो आपके बड़े भाई का दिल दुखा है, वो कहीं ना कहीं आहत हुए आपकी बातों से, तो उसको लेकर के क्या कहें? अगर मेरे कोई शब्द उनको ऐसा चुभा तो उसके लिए मैं ऑन कैमरा माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये मेरा ख़ानदानी फ़र्ज़ है। जज्बात में आदमी बोल देता है, मैं उनसे छोड़ दीजिए माफ़ी मांगने का। मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि इस शहर में अगर मेरे से रिक्शे वाले को भी अगर मैं ज़ोर से बोल दूँ और मेरे को क्लिक हो जाए कि नहीं यार इसका दिल दिख गया, तो मैं उसको सुबह तक ज़रूर फ़ोन करके माफ़ी मांग लेता हूँ। ये मेरी आदत है और ये मेरी तरबियत, मेरे नबी ने मेरे को ये तरबियत दिया है कि किसी का दिल आराज़ाई मत करो। लेकिन मेरे नबी ने ये भी किया है कि अपनी बात को ज़रूर रखो, और मैंने अपनी बात को रखा। और उसमें अगर कोई अल्फाज मेरे गुस्से से मेरे उससे निकल गया है तो उसके लिए मुझे माफ़ी मांगने में देर नहीं है, लेकिन मैं अब हक की बात करते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।